नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। उत्तम कश्मीर की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पानी संकट पर सख्त हुए उमर अब्दुल्ला बोले, जब राज्य सूखे की मार झेल रहा हो तब पंजाब को नहर से पानी देना उचित नहीं। वादियों में छूटे पसीने, घाटी में जून की गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। श्रीनगर 48 साल बाद सबसे तपता शहर बना। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। एफआरएस ने लंगनबल चेकपॉइंट और ब्लैक लिस्टेड ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का ऐलान, अगला चुनाव कश्मीर केंद्रित। घाटी में जनाधार बढ़कर इतिहास रचने की तैयारी में। तेहरान से लौटी भारतीय मेडिकल छात्राएं बोली, अगर सीएम के बेटे होते तो क्या उन्हें भी ऐसी ही जर्जर बसों में लाया जाता। कश्मीर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। घाटी में हर दिन 17 लोग बन रहे हैं शिकार। एक साल में 6000 से ज्यादा केस। पालमा गांव में पाकिस्तानी संदिग्ध गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। ये लिखा, देश ग्रामीणों ने सुरक्षा एजेंसियों को दी सूचना। केटीएमएफ ने अमरनाथ यात्रा का खुले दिल से स्वागत किया। कहा, भोलेनाथ के भक्तों का कश्मीर में हार्दिक अभिनंदन। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बड़ा बयान दिया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों में जुलाई से पहले गर्मी की छुट्टियां का हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बस स्टैंड पर नाके के दौरान स्विफ्ट कार से 3 युवकों को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर बड़ा हमला। राज्य का दर्जा बहाल करने और उपचुनाव टालने का बड़ा आरोप। कहा, कश्मीरियों के साथ हो रहा है संवैधानिक अन्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में बढ़ाया भारत का गौरव। विश्व नेताओं को भेंट किए देश के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद। वैष्णो देवी यात्रा पर बारिश का असर। धुंध के चलते कटड़ा सांझी छत हेलीकॉप्टर सेवा रही ठप। श्रद्धालु हुए पैदल यात्रा को मजबूर। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था और सख्त। अनंतनाग में फेस रिकग्निशन तकनीक से पकड़ा गया आतंकी सहयोगी। बहरहाल घाटी का खोड़नार जल प्राप्त पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद बुनियादी सुविधाओं से वंचित। 6 किलोमीटर पैदल ट्रैक से ही पहुंच संभव। उधमपुर के देविका स्थित साईं बाबा मंदिर में स्थापना दिवस पर हुआ हवन यज्ञ और वार्षिक भंडारा। तवी पुल के पास गश्त के दौरान नशा तस्कर गिरफ्तार। 5.60 ग्राम हेरोइन जब्त। उधमपुर जिला प्रशासन की पहल से 29 युवा उद्यमियों को मिली वित्तीय सहायता। डीसी सलोनी राय ने पारदर्शिता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। हीरानगर के श्रीनाथ देवता स्थान में श्रीमद् भगवत कथा के तीसरे दिन कृष्ण के बाल लीलाओं का हुआ रसपूर्ण वर्णन। श्रोतागण हुए भव विभोर। बनी की हसीन वादियों में लौट रही है रौनक। एक बार फिर फिल्मों की शूटिंग के लिए हो रहा आकर्षण का केंद्र। कठुआ शहर में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान। कॉलेज रोड पर फुटपाथ से दुकानदारों का सामान जब्त। कई पर जुर्माना भी हुआ। कठुआ में हल्की बारिश से तापमान में आई मामूली गिरावट, लेकिन उमस ने लोगों की मुश्किलें बरकरार रखी। कभी भी दस्तक दे सकता है मानसून। रामकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बसंतर पुल के पास कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। 5.74 ग्राम हेरोइन और वाहन जब्त। सांबा मानसर रोड पर ट्रक की चपेट में आए 3 पहलवान, 2 की मौके पर हुई मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन ने तीर्थ और पर्यटन यात्रियों को दी राहत। जम्मू कश्मीर अब देश के हाई स्पीड नेटवर्क से सीधे जुड़ा। उधमपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पोस्ता स्ट्रो और गांजा के साथ 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। जम्मू में भाजपा नेता तरुण चुग ने बाबा काली माता मंदिर में माथा टेका। बोले, मां बाबा वाली करती है जम्मू कश्मीर की रक्षा। आम आदमी पार्टी नेता सूरमचंद खजूरिया का सरकार पर हमला। कहा, चुनावी वादे निकले जुमले। मुफ्त बिजली और 24 घंटे सप्लाई अब तक सपना। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी। पंजाब से पहुंचे शिव भक्तों को लंगर सेवा के साथ दिया संदेश। कहा, बाबा बर्फानी के दर्शन को निडर होकर जाए। भाजपा नेता राघव वत्स का फूटा गुस्सा। नायब तहसीलदार में उर्दू की प्राथमिकता देने पर जताई नाराजगी। रामगढ़ एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मान्याल ने हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन।
महिलाओं को सशक्त बनाने पर दिया जोर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्विस ऑफिस का उद्घाटन, कहा जनता की समस्याएं सीधे मुझ तक पहुंचेंगी। उधमपुर समाज कल्याण विभाग ने कार्यक्रम का किया आयोजन, दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उपकरण किए वितरित। भाजपा महासचिव तरुण चुग का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी कर रहे संविधान का अपमान। उधमपुर में पानी संकट होगा खत्म, विधायक पवन कुमार गुप्ता ने बड़ी परियोजनाओं को लेकर किया ऐलान। पानी संकट पर सख्त हुए उमर अब्दुल्ला, बोले जब राज्य सूखे की मार झेल रहा हो तब पंजाब को नहर से पानी देना उचित नहीं। वादियों में छूटे पसीने, घाटी में जून की गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, श्रीनगर 48 साल बाद सबसे तपता शहर बना। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, एफआरएस ने लंगनबल चेक पॉइंट और ब्लैक लिस्टेड ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का ऐलान, अगला चुनाव कश्मीर केंद्रित, घाटी में जनाधार बढ़कर इतिहास रचने की तैयारी में। तेहरान से लौटी भारतीय मेडिकल छात्राएं, बोली अगर सीएम के बेटे होते तो क्या उन्हें भी ऐसी ही जर्जर बसों में लाया जाता। कश्मीर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, घाटी में हर दिन 17 लोग बन रहे हैं शिकार, एक साल में 6000 से ज्यादा केस। स्पालमा गांव में पाकिस्तानी संदिग्ध गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, ये लिखा देश, ग्रामीणों ने सुरक्षा एजेंसियों को दी सूचना। केटीएमएफ ने अमरनाथ यात्रा का खुले दिल से स्वागत किया, कहा भोलेनाथ के भक्तों का कश्मीर में हार्दिक अभिनंदन। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बड़ा बयान दिया है, बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों में जुलाई से पहले गर्मी की छुट्टियां का हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बस स्टैंड पर नाके के दौरान स्विफ्ट कार से 3 युवकों को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर बड़ा हमला, राज्य का दर्जा बहाल करने और उपचुनाव टालने का बड़ा आरोप, कहा कश्मीरियों के साथ हो रहा है संवैधानिक अन्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में बढ़ाया भारत का गौरव, विश्व नेताओं को भेंट किए देश के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद। वैष्णो देवी यात्रा पर बारिश का असर, धुंध के चलते कटड़ा सांझी छत हेलीकॉप्टर सेवा रही ठप, श्रद्धालु हुए पैदल यात्रा को मजबूर। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था और सख्त, अंतनांग में फेस रिकग्निशन तकनीक से पकड़ा गया आतंकी सहयोगी। जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।